नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विभा शहरावत पर। दोस्तों, आखिर भगवान श्री कृष्ण का दामोदर नाम क्यों पड़ा, आइए जानते हैं इसकी कथा। पवित्र कार्तिक मास का एक नाम दामोदर मास भी है। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। इस महीने में माता यशोदा ने भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें उखल से बांधा था, अतः उनका एक नाम हुआ दामोदर। भगवान और उनकी माता के बीच यह लीला कार्तिक के महीने में हुई थी, अतः उस लीला की याद में इस महीने को दामोदर भी कहते हैं। ब्रज में सुबह सुबह जब गोपियां दही मत्थन करती है तो उनका यही भाव होता है कि नंदलाल ये मक्खन दही खाए। हमारे कहने पर वो छलिया नटखट नाचता और नन्हे नन्हे हाथों से मक्खन को पकड़ता। भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते, किंतु जब देखते कि दही मक्खन तो उनकी पहुँच से दूर ऊपर छीके पर रखा है, तो अपने मित्रों के साथ उसको किसी प्रकार से लूटते। गोपियाँ इससे आनंदित तो होती, किंतु नंद नंदन को देखने के लिए किसी न किसी बहाने से यशोदा माता के यहाँ जाती और शिकायत करती। माता यशोदा अपने लाल से यही कहती कि अरे कान्हा, अपने घर में इतना मक्खन दही है, फिर तू बाहर क्यों जाता है। एक दिन माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी, तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था, अब तक उबल गया होगा। माता ने लाल को गोद से उतारा और उबलते दूध को आग से उतारने के लिए लपकी। श्री कृष्ण ने रोष लीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि मेरा पेट अभी भरा नहीं और मैया मुझे छोड़कर रसोई में चली गई। बस फिर क्या था, भगवान ने सामने दही घी मक्खन रखे हुए मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही बिखर गया। परंतु इससे भी बालकृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध और दही की मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छीके पर रखे हुए मक्खन और दही के मटकों को तोड़ने के लिए एक ओखली के ऊपर चढ़ गए। उधर यशोदा मैया जब दूध संभालकर मुड़ी तो वह यह देखकर हैरान हो गई कि दरवाजे में से दूध दही मक्खन बह रहे हैं। माता को देखकर श्री कृष्ण ओखली से कूदकर सरपट भागे। अपने घर में माखन चोरी की श्री कृष्ण की यह पहली लीला थी। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। मैया ने सोचा आज कन्हैया को सबक सिखाना ही होगा, अतः छड़ी उठाई उनके पीछे पीछे भागी। यह निश्चित है कि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों से वशीभूत भगवान यदि अपने आप को न पकड़वाएं तो कोई उनको नहीं पकड़ सकता। यदि वे अपने आप को न जनाएं तो कोई उन्हें जान भी नहीं सकता। माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा कर लिया। माता ने उन्हें पकड़ लिया और वापस नंद भवन में वहीं पर ले आई, जहां उखल पर चढ़कर भगवान बंदरों को माखन बांट रहे थे। सजा देने की भावना से माता यशोदा श्री कृष्ण को उखल से बांधने लगी। जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। माता रस्सी पर रस्सी जोड़ती जाती, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। सारे गोकुल की रस्सियां आ गई, किंतु भगवान नहीं बंध पाए। रस्सी हमेशा 2 उंगल छोटी रहती। भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे से गोपाल के रूप में होते हुए भी अनंत है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।